पापा आता जा रहा है, दांत काम नहीं करते हैं मेरे। काम आरू की मम्मी करती है, थक मेरी लड़की जाती है बेचारी, है आरू? नहीं, खड़े होके थक गए हम तो। मम्मी को देख के थक गई। खड़े होके कैसे करेगी अपनी जिंदगी में सारे काम? हो मम्मी को जाएंगे, बुलाएगी? हो जाएंगे देखते देखते। मम्मी को बुलाएगी। ये साड़ी लगाऊं कि मैं दूसरी साड़ी लगाऊं? मुझे तो कोई भी साड़ी ऐसी अच्छी नहीं लगती वो लगाने के लिए दीवार पे, तो हम मम्मी का पीछा करेंगे। देखो पूरी प्लाई उसकी निकल गई ठंडक से बेचारा। मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी। 150 रुपया लेगा। और ये गिफ्ट की साड़ी है। हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी का डेकोरेशन। तो आज इस बार है ना, मैं जन्माष्टमी के लिए यहाँ पर मंदिर रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत कम स्पेस है, ढंग से बैठकर पूजा नहीं होती। और आज एसी में से ना बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो वहाँ पर मंदिर है ना वो ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज यहाँ डेकोर करते हैं। वैसे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर, तो मंदिर डेकोर करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे डेकोर किया है। और ये टेबल है ना, मैंने स्कूल से मंगवा लिया था। ये टेबल स्कूल पर था, तो ये मुझे बिल्कुल सही लगा अपने मंदिर को सजाने के लिए। तो आज ठाकुर जी का पालना हम लोग यहीं पर रखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे डेकोरेशन की है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 20 मिनट लगी थी और ये डेकोरेशन हो गया तैयार। तो बस इतना ही काफ़ी था और मेरे लिए तो ठीक था, मुझे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ ना हो उससे तो कुछ होना ही बेटर है। तो जितना हो पाया उतना मैंने किया। और इसी के साथ साथ है ना, मेरा किचन में भी काम चल रहा था, क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग वगैरह भी बनाना था। और हर बार आप मुझसे बोलते हो कि दी आप है ना वीडियो थोड़ा जल्दी डाला करो, आप लेट डालते हो तो हम भोग वगैरह नहीं बना पाते हैं। वरना होता है ना कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या भोग बनाना है। लेकिन क्या करूँ, वीडियो लेट हो जाती है, मैं अपलोड करके ना पहले डाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं जन्माष्टमी के दिन ही सारी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनियों को साफ़ करके अच्छे तरह रख लिया। उसके बाद मैंने इनको ड्राई कढ़ाई के अंदर भून लिया है। और हल्का सा भुनना होता है कि इनका जो महक है ना बस वो आ जाए, थोड़े से ना नरम भी हो जाए। उसके बाद उनको ठंडा करके फिर पीसना होता है। और उसके तब तक है ना, यहाँ पर मैं कढ़ाई में ना भून रही हूँ बादाम को। तो मैंने 2 चम्मच के करीबन घी लिया है और बादाम को अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब तक भुनना है तब तक ये फटने ना लगे, ऑटोमेटिक कढ़ाई में आवाज़ आने लगती है। तो बस इनको यहाँ पे भून लिया। फिर सेम घी के अंदर मैंने यहाँ पे काजुओं को भी भून लिया है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट मेरे पास थे, घर में अवेलेबल थे, वो मैंने यहाँ पे सारे ऐड किए। और सारे मैंने थोड़े थोड़े घी में इसी तरह से भून लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी में इनको नहीं भूनना होता है और बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं भूनना होता है। तो काजू के बाद यहाँ पर मैंने अभी लिए किशमिश, और किशमिश को भी बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो देखिए किशमिश का तो पूरा साइज़ ही चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। तो अब किशमिश को भी हम निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई में अभी जो घी बचे हैं ना, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मखाने। और मखानों को भी ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। सॉरी, मखाने नहीं, अभी मैंने भुने हैं जो पिसा हुआ नारियल पाउडर आता है ना वो। अगर आपके पास घर का नारियल हो तो आप उसको भी है ना कद्दूकस करके भून सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसको भून लिया और निकाल लिया दूसरे बर्तन में। और इसी के साथ मैं सेम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा घी डालने वाली हूँ। और इसके बाद है ना मैं बाकी के काम करूँगी, लेकिन जब तक धनिया जो मैंने भुने थे ना वो ठंडे हो गए, तो उनको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। क्योंकि इसके बाद मुझे धनियों को भी है ना घी में भूनना है, क्योंकि मुझे बनानी है धनिया की पंजीरी। तो इस पिसे हुए धनिया को हम अच्छी तरह से भून लेंगे घी में। और इसके बाद इसको भी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर जब मैं इसको बनाऊंगी ना पंजीरी को, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि धनिया की पंजीरी हम कैसे बनाते हैं। तो धनिया भुनने के बाद फिर सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा घी लिया और इसमें मैंने डाल दिए हैं मखाने। और मखानों को भी अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि वो एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट है ना, ये सारे मैंने भून के साइड में रख लिए हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी फिर से थोड़ा सा घी। और मुझे ना अभी मावे को भूनना है, क्योंकि थोड़ा सा मैं लड्डू भी बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए, और पाग वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मावा चाहिए था।
तो घी डाल के और मावे को भी अच्छी तरह से भून लेना है। तो मावा भूनने का तरीका ये होता है कि जब तक आपका मावा कढ़ाई में चिपकेगा तब तक मानिए कि वो कच्चा है, और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, महक आने लगे और आपके मावा है ना वो कढ़ाई को छोड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि मावा अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पर मावा मेरा भुन गया है। तो अब कढ़ाई में से हम मावे को निकाल लेंगे। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मावा कितनी अच्छी तरह से पक गया है, जो कि कढ़ाई बिल्कुल मेरी क्लीन हो चुकी। तो मैंने मावे को निकाल लिया और सेम कढ़ाई में मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, उसी के साथ डालेंगे पानी और हम बनाएंगे चाशनी। तो इस बार है ना पाग अच्छी तरह से नहीं बन पाया था, क्योंकि चाशनी है ना वो कम रह गई थी और ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जो मखाने हैं ना उन्होंने चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। तो फिर है ना मैंने दोबारा चाशनी बनाई और दोबारा से मैंने पाग को बनाया, और लास्ट में जो रह गया ना उसके फिर मैंने लड्डू ही बना दिए। क्योंकि अगर आपका पाग ना बन पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना लड्डू बना लो। तो मैंने क्या कि मैंने इस बार यही किया, क्योंकि मेरी चाशनी अभी देखे बहुत कम थी, क्योंकि चाशनी थोड़ी पतली होनी चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको है ना ठंडा होने के बाद आपके जो पीसेस होते हैं ना जो पाग के, वो अच्छे से बन जाते हैं। बट मेरे साथ इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं डेकोरेशन भी कर रही थी, साथ साथ में आके किचन का काम भी कर रही थी। तो आज मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और मैं चाहती तो आपसे ये बात छुपा भी सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा है ना कि गलत बात होती है ना वो भी मैं बता देती हूँ, सही बात होती है वो भी मैं बता देती हूँ। तो पहले मुझे लगा कि अच्छी तरह से जम जाएगा, लेकिन दोबारा मैंने देखा तो ये जमा नहीं। तो फिर से मैंने इसको ना कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से जमाया, और ये जम भी गया था। और छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा जो रह गया था ना, तो जैसे हम निकालते हैं तो टूट जाता है, तो उसकी चाशनी बना के मैंने उसमें ना लड्डू बना दिए थे। तो कहते हैं कि हमको भोग लगाने से मतलब है, चाहे लड्डू बनाओ चाहे हमें ना जो कतरिया बोलते हैं उसके पीस बनाओ, कोई इशू नहीं होता। हमको तो भगवान जी को बस भोग लगाना है, तो दिल से करिए, भगवान जी तो सब स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने धनिया भून के रखे थे उसके अंदर मैंने डाला है भुना हुआ नारियल, और उसी के साथ मैंने डाला है यहाँ पे बूरा। तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये पंजीरी है ना ठाकुर जी को बहुत पसंद है, और जन्माष्टमी के दिन है ना ठाकुर जी को धनिया की ही पंजीरी भोग में लगती है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाले हैं भुने हुए मखाने, थोड़े से मैंने काट लिए हैं, और भुने हुए काजू, भुने हुए बादाम, जितने भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी दूसरे टिफ़िन में इनको ट्रांसफ़र कर लिया, और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट थे जो कि मैंने फ्राई करके रखे थे उनको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेकोर कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी पंजीरी बनके हो गई रेडी। और यहाँ पे मैंने दोबारा से चाशनी करी, और इस चाशनी के बाद मैंने फिर पाग को ना अच्छे से थोड़ा सा जमा दिया था, और थोड़े से मैंने लड्डू कर लिए थे। तो लड्डुओं का ही भोग मैंने ठाकुर जी को इस बार लगाया था। तो कभी कभी कहते हैं कि काम करते करते ना गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि मैं कभी भी ना वो जो मखाने होते हैं ना वो मैं नहीं ऐड करती थी, लेकिन इस बार मैंने मखाने ऐड किए ना तो मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनानी चाहिए, लेकिन सेकंड टाइम अच्छी तरह से हो गया था। तो अगर एक बार गलत हो जाए ना तो डरना नहीं होता है, आप उसको दोबारा से कर लो ना तो हो जाता है। तो उसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। ये भजन कीर्तन हो रहे हैं अभी। राधे राधे। कौन है? पापा कह रहे रीनू तू आगे आगे खड़ी हो जा। आगे को ले लो। हेलो चलो जा बेटा आगे जा। मैं पागल है, मैं छोटी हूँ कि बड़ी हूँ? वो तो मैं गोदी ले लूंगी। ये ले लेगा, कुणाल गोदी ले लेगा। आगे तो ले मेरे भैया मेरे दोस्त हैं। हाँ 5 मिनट बर्फ में खड़ा करूंगा। मैं ले चलता हूँ ब्लॉग में, तो भी आ जाऊंगा। तो ना मैं तो 2 घंटे से बर्फ में खड़ा हूँ। ये तो मोलू को ले ले, चल चल मोलू को गोदी में लेके जाएगा भैया बर्फ में। चलो जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ के मंदिर देखने लायक बनते हैं, और इतना अच्छा लगता है। शंकर भगवान को पूरा है ना बर्फ़ में बनाया था, और यहाँ पे हमको जो परिक्रमा लगानी थी ना मंदिर की, वो भी बर्फ़ के ऊपर चल के ही लगानी थी। तो भगवान का नाम लेके जब हम चलते हैं ना तो हमको ठंडी नहीं लगती है।
तो मैं तो यहाँ पर चली और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा तो कष्ट सहन करना बनता है। सो मुझे है ना ये थीम हमारे वहाँ की बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली जब भी है ना हम जन्माष्टमी में आते हैं ना तो ज़्यादातर सभी मंदिरों में इसी तरह से बर्फ़ डाली हुई होती है और सारे भक्त मंदिर में बर्फ़ के ऊपर से ही चलते हैं। अगर बर्फ़ से हम पिघलते हैं, बर्फ़ पिघल जाती है तो ठंडा पानी होता है और थोड़ा सा पैर फिसलने का डर होता है, अदरवाइज़ तो नहीं। और मोलू को यहाँ पे उसने खड़ा कर दिया था कान्हा ने, तो फिर मैंने मोलू को गोद में ले लिया क्योंकि मोलू को 2-3 दिन से बुखार था ना। तो मैंने बोला मोलू को बर्फ़ में नहीं रखना क्योंकि वो बच्चा है, ठंडी चीज़ सहन नहीं कर पाएगा। तो अभी है ना मैंने मोलू को उठा लिया है अपनी गोद में और अब मैं मोलू को लेकर चलूँगी। और थोड़ा डर इस बात का लग रहा था कि कहीं पैर फिसल ना जाए, अदरवाइज़ कोई डर नहीं लग रहा था। तो मोलू को लेकर चल रही थी तो थोड़ा सा डर तो था ही कि कहीं गिरे ना। और बस इसके बाद है ना मैंने बर्फ़ को छोड़ के ठंडे पानी में पैर रखा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊँ। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी, तो इनको हम झुलाएंगे पलना। तो पालना झुलाया जा रहा है, 56 भोग लगाए गए हैं ठाकुर जी को। तो हर मंदिर में हमारे वहाँ यही शोभा होती है और हर एक मंदिर में से है ना आंखें हटती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस हम मंदिर की जो शोभा है ना उसको देखते रहें, बहुत सुंदर लगता है। तो जन्माष्टमी का ये त्यौहार है ना हमारे कस्बे में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे पहले से तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा ना उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति डाउन हो गई है। क्योंकि पहले मंदिरों में इतनी ज़्यादा धूमधाम होती थी ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर चौराहे पे है ना झांकियाँ लगाई जाती थी, बहुत सुंदर लगता था वो। लेकिन आजकल इंसान के पास इतना टाइम कहाँ है, तो मंदिर भी आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंसान मंदिर आ जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है ना अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि 12 बजे से पहले ना हम लोग सब मंदिरों के दर्शन करने गए थे ताकि हमारा टाइम भी पास हो जाए, हमको नींद ना आए। वैसे मुझे तो नहीं आ रही पर बच्चे छोटे हैं तो मोलू को तो नींद आ रही थी, तो उसी की नींद भगाने के लिए मैंने कहा चलो चलते हैं और भगवान के दर्शन भी करके आते हैं, थोड़ी सजावट भी देख कर आते हैं। तो मैं आपको भी सजावट दिखा रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था ये देख के। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को हम करेंगे एंड। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि कल आएगा जन्माष्टमी का व्लॉग जो कि हमारे घर पे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने किस तरह से अपने ना कान्हा जी को झुलाया, कान्हा जी की पूजा की, कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। सब अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अभी हम जा रहे हैं हमारे कस्बे के और दूसरे मंदिरों में दर्शन करने के लिए, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, बस एक दिन का इंतज़ार है, फिर आपको वो देखने मिल जाएंगे।